हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुरुजी। दोस्तों, ये हमारी 4th वीडियो है, यानी पार्ट 4 है वर्क एंड टाइम का। दोस्तों, हम वर्क एंड टाइम को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कराते जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, कार्य क्षमताएं यानी उनकी इफिशियंसी क्या होती है, ये आपको बताया था। सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि अगर व्यक्ति अलग अलग दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं तो अगर वो मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। और थर्ड पार्ट में बताया था कि अगर दो व्यक्ति किसी कार्य को अलग अलग दिनों में करते हैं तो अगर वो दोनों मिलकर कार्य करेंगे और उनमें से कोई व्यक्ति कुछ दिन बाद कार्य क्या करेगा दोस्तों, छोड़ के चला जाएगा, तो जो बचेगा व्यक्ति उस शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। आज की वीडियो में हम 3 व्यक्ति लेकर आए हैं और इन 3 व्यक्तियों में से हो सकता है कोई एक व्यक्ति कार्य छोड़ के जाए, या हो सकता है कि इन 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति अलग अलग दिनों बाद कार्य छोड़ के जाएं, तो शेष कार्य कितने दिनों में जो भी व्यक्ति बचेगा, जो छोड़ने के बाद जो भी व्यक्ति बचता है वो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं। तो राम को मैं आर से कह देता हूं दोस्तों, राम को मैं आर से डिनोट कर देता हूं, श्याम को मैंने एस से डिनोट कर दिया दोस्तों, और मोहन को मैंने एस से शो कर दिया। ठीक है ना दोस्तों। अब कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू की। तीनों एक साथ खुदाई शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई छोड़ देता है। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपने देखा कि राम और श्याम और मोहन तीनों अलग अलग दिनों में दोस्तों कितने दिनों में करते हैं, 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिनों में आपने देखा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम टोटल काम वर्क की बात करें तो टोटल वर्क हमने बताया था कि टोटल वर्क क्या होता है दोस्तों, दिनों की संख्या का एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने बताया था कि अब इन अगले स्टेप में हम इनकी क्या निकालते हैं दोस्तों, क्षमताएं निकालते हैं, तो एफिशिएंसी निकालते हैं। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास, 60। तो आर है, जो राम है, वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 के 60 कार्य करेगा। और जो श्याम है वो 12 पंजे 60 यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा दोस्तों, 5 कार्य करेगा। और जो एम है यानी जो मोहन है वो 15 दिनों में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में कार्य करके कितना करेगा, 15 चौका 60 दोस्तों। तो यहाँ पर आपने अलग अलग इन तीनों की आपने एफिशिएंसी देखी कि राम की कितनी है दोस्तों, 6 है, 6 काम पर डे करता है। श्याम कितना काम करता है दोस्तों, 5 काम करता है। और मोहन ये पर डे कितना काम करता है दोस्तों, 4 कार्य करता है। कह रहा है क्वेश्चन में तीनों एक साथ खुदाई करते हैं, यानी तीनों ने काम तो क्या किया दोस्तों, साथ में करना स्टार्ट किया है, साथ में काम शुरू स्टार्ट करता है, परंतु 2 दिन बाद कार्य 2 दिन बाद श्याम क्या कर देता है दोस्तों, छोड़ देता है। तो दोस्तों कार्य कितना था, आपने देखा कि 60 था। अगर दोस्तों मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ से इस तरह से समझें, अगर ये टोटल कार्य कितना था दोस्तों, 60 था। अब इन तीनों ने कार्य करना शुरू कर दिया, परंतु 2 दिन बाद श्याम ने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों 2 दिन तो किसने किया होगा, राम, श्याम और मोहन ने 2 दिन तक तो कार्य किया है। तो यहां तक जो कार्य करेंगे 2 दिन तक, वो कौन कौन करेंगे दोस्तों, कौन कौन करेंगे, राम और श्याम और मोहन इस कार्य को करेंगे। अब हम ये देखें कि ये तीनों अगर 2 दिन कार्य करेंगे तो कितना कार्य कर दिया होगा, क्योंकि टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 60 है, अभी हमने निकाला है, ये टोटल कार्य है हमारे पास। ठीक है ना। अच्छा, 2 दिन का अगर हम देखें तो राम, श्याम और मोहन, तो राम, श्याम और मोहन, अगर ये तीनों की क्षमता देखें कि राम कितना कर सकता है दोस्तों एक दिन में, 6, श्याम कितना कर सकता है एक दिन में, 5, और मोहन कितना कर सकता है एक दिन में, 4। अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो दोस्तों कितना कर देंगे, 6 और 4 10 यानी 15 कार्य ये एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों ने कार्य करना शुरू किया है दोस्तों, कह रहा है कि इन्होंने खुदाई शुरू की है, परंतु 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तीनों ने मिलकर कार्य किया। तो एक दिन में दोस्तों कितना कर रहे हैं, 15। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में कितना करेंगे, 15 दूनी 30, यानी 30 कार्य इन लोगों ने यहां से यहां तक का कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, 2 दिन में।
अब इसके बाद क्या हुआ, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई छोड़ देता है। कौन चला जाता है दोस्तों, श्याम खुदाई छोड़ देता है। अब जो कार्य करेगा वो कौन कौन करता है दोस्तों, राम और मोहन करता है, ठीक है ना। अब जिन्होंने 30 कार्य मैंने बताया था, 30 कार्य कर दिया, तो अब बचेगा कितना दोस्तों, 60 पूरा कार्य था। 30 इन्होंने तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया था तो 30 कर दिया था, तो 60 में से 30 गया दोस्तों, तो 60 में से अगर 30 जाएगा तो आपने देखा कि शेष कार्य कितना निकल आएगा दोस्तों, शेष कार्य आपके पास रह गया 30, ठीक है दोस्तों। अब 30 कार्य कौन किससे कराना है दोस्तों, राम और मोहन से आपको इनसे कराना है। तो जब भी दोस्तों अब ये कह रहा है कि राम और मोहन उस शेष कार्य को कितने दिनों में, राम और मोहन, तो हमें ये कार्य जो कराना है, जो वर्क जो कराना है वो किससे कराना है दोस्तों, राम और मोहन से, और वहीं से क्या निकल आता है दोस्तों, दिनों की संख्या निकल आएगी, यानी कितना कार्य है और किससे कराना होता है, बस यही इसी को लगा देते हैं तो वहां से दिनों की संख्या निकल आती है। तो आपने देखा शेष कार्य कितना है दोस्तों, 30, कराना तो इतना तो हो चुका है, और किससे कराना है दोस्तों, सॉरी राम और मोहन से कराना है। तो आपने देखा कि राम और मोहन, राम कितना करता है दोस्तों, 6 करता है, और मोहन कितना करता है, 4 करता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, ये दोनों मिलकर करेंगे तो दोस्तों कितना करेंगे, 10 और 10 का डिवाइड कर देंगे, तो आपने देखा कितने दिनों में कर देंगे, शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 3 दिन लगेंगे, यानी 3 दिनों में वो शेष कार्य को राम और मोहन उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहां पर मैंने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे दोस्तों, तो यहां पर ए और बी और सी लोग हैं और वो अलग अलग दिनों में किसी कार्य को कर रहे हैं, 10, 15 और 20 दिनों में उस कार्य को कर रहे हैं, किसी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ने एक साथ कार्य करना स्टार्ट किया, 10 दिन में, 15 दिन में, ये तो अलग अलग कर सकते थे, कार्य को कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ कर दिया है, परंतु 2 दिन बाद कौन छोड़ गया दोस्तों, एक कार्य को, और तथा 3 दिन बाद कार्य किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या था, केवल एक व्यक्ति कार्य छोड़ के चला गया था। यहाँ पर अलग अलग दिनों में 2 व्यक्ति कार्य छोड़ के जा रहे हैं। कह रहा है कि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य अब बचेगा कौन, सी बचेगा। तो उससे जो भी काम बचा है वो किससे कराएंगे दोस्तों, सी से हम लोग कराएंगे। तो जरा देखें, तो सबसे पहले क्या है कि हम दिनों की संख्या लिखेंगे, ए, बी और सी, और कितने कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, और ये 20 दिन में उस कार्य को कर सकता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि टोटल कार्य कितना था। तो टोटल कार्य की बात करें, टोटल वर्क की, तो हमने बताया था दोस्तों इनका क्या, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे 10, 15 और 20 का, तो आपके पास हो जाएगा कितना दोस्तों, 60 इनका एलसीएम हो जाएगा। अच्छा, यहां से इसके अगले स्टेप में दोस्तों क्या करते हैं, इनकी क्षमता यानी इफिशियंसी, हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो जब भी इफिशियंसी निकालेंगे तो आप इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, 10 छिके 60, यानी एक दिन में एक कितना करेगा, 6, 15 चौका 60, बी कितना करेगा दोस्तों एक दिन में 4 काम, और 20 तिया 60, यानी सी कितना कार्य करेगा, 3 कार्य कर रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब बात आती है कि यहाँ पर कार्य को कर सकते हैं, तीनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, यानी दोस्तों टोटल कार्य कितना था, 60 कार्य था, ठीक है दोस्तों, 60 कार्य था। तो जरा हम इसको इस तरह से समझते हैं दोस्तों। टोटल कितना कार्य था दोस्तों, हमारे पास 60 कार्य था, ठीक है ना, 60 कार्य था। और अब तीनों ने क्या किया है कि तीनों ने आरंभ कर दिया है, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद, यानी 2 दिन तक तो इन तीनों ने साथ में कार्य किया। किसने किया कि यहां से ए और बी और सी ने कार्य किया। कितने दिन किया दोस्तों, 2 दिन कार्य किया। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी तीनों जब मिलेंगे तो कितना कार्य करेंगे दोस्तों, एक दिन में कितना कार्य करेंगे। अगर इनकी क्षमता निकालें ए, बी और सी, तो आप देखेंगे कि 6 और 4 10, और ये दोस्तों कितने, अगर एक दिन में कार्य कर रहे होंगे तो कितना कर रहे होंगे, 13 कार्य कर रहे होंगे। लेकिन इन्होंने कार्य कितने दिन किया है दोस्तों, 2 दिन कार्य किया है। एक दिन में 13 किया है तो 2 दिन में कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों इनका,
दोस्तों 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2 × 13, यानी इन दो अगर 2 दिन ये मिलकर कार्य करेंगे तो दोस्तों कितना कार्य कर दिया होगा इन्होंने, यहाँ तक 26 कार्य कर दिया होगा। अच्छा दोस्तों, फिर कह रहा है कि तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ से 2 दिन तो यहाँ हो गए, इन तीनों ने कितने दिन का, कितने 2 दिन तो कार्य किया था। अब बचेगा कौन, आपने देखा कि कौन बचा, ए यहाँ पर कार्य, अब यहाँ पर ए क्या कर देता, कार्य छोड़ देता था। अब है कि बी कितने दिन बाद छोड़ता है दोस्तों, 3 दिन बाद छोड़ता है। तो 2 दिन तो इन्होंने साथ में कार्य किया, अब 1 दिन और बी ने किया होगा किसके साथ, सी के साथ, क्योंकि ये यहाँ पर छोड़ देता है और 1 दिन ये दोनों मिलके करते हैं। क्योंकि बी के कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 दिन, क्योंकि 2 तो दिन यहाँ 2 दिन तो कर चुका है बी किसके साथ, ए और सी के साथ, और फिर ए यहाँ से छोड़ देता है तो 1 दिन किसके साथ करेगा, सी दिन। तो इस तरह से इसके कितने दिन हो जाएंगे टोटल, 3 दिन बाद छोड़ देता है तो इसके भी 3 दिन यहाँ से पूरे हो जाएंगे। तो बी और सी इस कार्य को करेगा, तो यानी बी और सी का कितना दोस्तों, 1 दिन का कार्य। तो यहाँ पर देखेंगे बी और सी का 1 दिन कार्य, बी कितना कर सकता है दोस्तों 4, और सी कितना कर सकता है 1 दिन में 3 कार्य कर सकता है। तो यहाँ बी और सी 1 दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे दोस्तों, 7 कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखा कि आपने 7 कार्य यहाँ पर आपका हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का कार्य 7 हो गया, 26 यहाँ पर कार्य हो गया, ए ने यहाँ पे स्किप किया था कार्य को। तो आपने देखा टोटल कार्य हो कितना गया, तो आपने देखा कि 26 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 33 कार्य हो चुका है। कराना कितना था दोस्तों, 60 कार्य कराना था। तो यहाँ पर शेष कार्य कितना बचा, 26 और 7 33, यानी 33 को माइनस कर दो दोस्तों, तो हमारे पास जो शेष बचेगा कार्य वो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर 60 - 30 कितना बचेगा दोस्तों, 27 कार्य आपके पास टोटल बचेगा। तो आपने देखा कि शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, 27। अब बात आती है कि अब दिनों की संख्या निकालनी है। अब दिनों की संख्या तो बचेगा कौन दोस्तों, यहाँ पर बचा अब आपका केवल और केवल सी, क्योंकि ए बी सी ने किया, फिर 2 दिन बाद ए छोड़ गया, फिर 3 दिन बाद बी छोड़ गया, यानी 2 दिन ये कर चुका है, 1 और दिन ले लिया हमने। अब हमने देखा कि यहाँ तक तीनों ने काम किया, तो 3 दिन तीनों ने काम किया तो 3 कितना 1 दिन में कार्य करते हैं, 2 कार्य करते हैं। तो यहाँ 13 दूनी 26, यानी 26 कार्य यहाँ हो गया। अच्छा फिर 2 दिन बी ने कर दिया था, अब 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तो 1 और दिन ले लिया हमने, यहाँ पर 1 दिन और ले लिया। तो बी और सी मिलकर काम करेंगे, बी और सी हमने देखा कि 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 4 और 3 7, तो 7 ये हो गया। टोटल यहाँ तक कितना कार्य हो गया, 26 और 7 33 कार्य हो गया। अब टोटल कार्य कितना था दोस्तों, 60 था, 60 में से 33 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास शेष कार्य कितना आ गया दोस्तों, 27 आ गया। कराना किससे दोस्तों, तो मैंने बताया था दिनों की संख्या निकालते हैं, तो दोस्तों कितना कार्य है और किससे कराना है, क्योंकि सी ही बचेगा और सी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों, सी की क्षमता है 3। तो यहाँ से दिनों की संख्या कितना आ गया दोस्तों, 9 दिनों की संख्या आ गई, जो कि आंसर कौन सा है, जो बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था जिसमें हमने 3 पर्सन लिए थे, और इसमें एक व्यक्ति कुछ दिनों बाद छोड़ रहा था, इसमें 2 व्यक्ति थे लेकिन वो अलग अलग दिनों बाद कार्य को छोड़ रहे थे। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम वर्क एंड टाइम का लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और पूरा वर्क एंड टाइम सीरीज से हम आप लोगों को कराएंगे। और आपका कोई सजेशन हो या किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, मैथ के किसी भी टॉपिक पे, चैप्टर वाइज किसी अदर चैप्टर का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसी चैप्टर का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।